तो डियर फ्रेंड्स देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको 10 दिसंबर को इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी के पूरे पेपर को और इसके पूरे सोल्यूशन को। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जा रहा है और आपको अपने इस पेपर का सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा और बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिएगा ये इस प्रकार का पूरा पेपर है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा आप इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, वे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में का सामर्थ्य रखती है। अगला क्वेश्चन, सेक्रेटरिएट के लोन में किस फल का पेड़ आंधी के कारण गिर गया। तो देखो जामुन का पेड़ गिर गया था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। तो देखो त्रिलोचन को माना जाता है। दुष्यंत कुमार की गजल उनमें कौन से काव्य संग्रह से ली गई। तो देखो साय में धूप से इसको लिया गया है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो ये लिखा है आपका, पत्रकारिता का मूल तत्व। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका जिज्ञासा आ जाएगा। कोई की खुदाई करने वाले लोग कहलाते हैं। तो देखो इनको कहते हैं चेजारो, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से पूछी जाएगी, जल्दी से जल्दी आप लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा समझ लिए। पहले में बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम था सुनीति। तो देखो यहाँ से आपको सुनीति लिख देना है। चंपा नहीं छीनती। तो देखो काल अक्षर नहीं छीनती अक्षर आ जाएगा इसमें। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई। तो देखो वर्षा ऋतु में लिखी गई। पेट में चूहे कूदने का शब्द शक्ति होगी। तो देखो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होगी। रजनी के पति का नाम था। तो देखो रजनी के पति का नाम रवि था। और संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहते हैं। तो देखो इनको कहते हैं हर्डल। तो यहाँ से आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से हम जोड़ी को देख लेते हैं। तो देखो जोड़ी का मिलान कैसे करना है। हे राम क्या क्या सहना पड़ेगा। तो देखो ये विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। पक्षु पक्षी की जोड़ी किससे मिल जाएगी। तो देखो संवर्गी शब्द युग्म है ये। और तार सप्तक की जोड़ी अगर देखें तो प्रयोगवाद से मिल जाएगी। और उसके बाद में देखिएगा कविता का गांधी। तो देखो कविता का गांधी कहलाता भवानी प्रसाद मिश्र। वीर रौद्र और भयानक रस में कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। कृष्णचंद्र की जोड़ी मिल जाएगी कागज़ की नाव से। तो देखो जोड़ी का मिलान ऐसे आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। चलो हम एक एक क्वेश्चन को और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पातेर पांचाली फिल्म में मिठाई बेचने वाले का नाम क्या था। तो देखो श्रीनिवास था। और रोला छंद की परिभाषा। तो देखिएगा इसमें 11-13 की अति से कुल 24 मात्रा होती है, इसकी परिभाषा होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निपात किसे कहते हैं। तो देखो वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द पद के बाद लगे उसे विशेष बल देने के लिए उसे निपात शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देखो वे वर्षा जल जो रेत के नीचे जाता है परंतु खड़िया मिट्टी के कारण भूजल में नहीं मिल पाता है, उसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन था, ये आपको बताना। तो देखो रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है। तो देखो आवाज़ में असर के लिए बेकरार है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, सत्य सत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो लिखा है ना, छंदों में गणों की संख्या 5 होती है। तो देखो असत्य होगा। गलता लोअर पार्ट के लेखक शेखर जोशी है। तो देखो ये भी सत्य होगा। जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है, असत्य होगा। प्रस्तर का तद्भव प्रथम है। तो देखो ये भी सत्य होगा। चंपा का पिता मिस्त्री है। तो देखो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया आप सबको, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। यहाँ तक कि A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इसको देख लें डियर फ्रेंड्स और पूरा का पूरा नोट कर लें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।